ओम शांति। नवरात्रे सर्दिये 2025 सितंबर में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिटॉक्स 10 दिन का जो नवरात्रि डिटॉक्स है उसमें क्या क्या लाभ मिले हैं उसको शेयर करेंगे। भावना जी हैं, मंजू जी हैं और साथ में हमारे बहुत पुराने साधक हैं, शशि मल्होत्रा जी कुवैत से हैं, और शुभ्रा जी हैं, शुभ्रा जी आयरलैंड से हैं, भावना जी भोपाल से, मंजू जी दिल्ली से हैं। तो आज शशि मल्होत्रा जी ये एक रोल मॉडल बन गए हैं कुवैत में कि किस तरह से अपने आप को इन्होंने सात्विक जीवन शैली को अपनाकर इतनी सारी दवाइयाँ खाते थे कि बात ना पूछो। और डॉक्टर्स ने इनको उस पे लेके गए थे, इनको जाने को और रखा था, इनको क्या बोलते हैं उसको, डायलिसिस पे। डायलिसिस भी इनका छुटा है। और आज नहीं कोई ये कहता है, इन ये इतनी सारी जो है ये इंसुलिन लेते थे, और इंसुलिन कोई कहता है कि छूटता नहीं है, हम कहते हैं इंसुलिन पहले दिन से ही इन्होंने छोड़ा था। और उस दिन के बाद से कई ये सोचते हैं, नहीं नहीं एक बार छोड़ दिया क्या हो जाएगा। आज कितने साल हो गए शशि जी बताइए। मैंने 2022 के शुरू में ज्वाइन किया था। 4 साल हो गए। हाँ 4 साल हो गए। 4 साल के बाद आज अपना अनुभव शशि जी बताएंगे। शशि जी अपना अनुभव बताओ, अपना अनुभव सुनाओ ताकि औरों को भी पता चले कि सात्विक जीवन शैली आपके रसोई घर में कितनी ताकत है और किस तरह से आप ठीक हुए और कैसे औरों को भी प्रेरणा मिली। ओम शांति सबको। पता नहीं अभी कोई पुराना है कि नहीं। हम्म। मैं तो रेगुलर 2.5-3 साल तक तो जूम में आता रहा। और मेरा नाम शशि मल्होत्रा है, कुवैत से। और मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबको बोलता रहता हूँ कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। और जैसे भी अपनी तरफ से, जैसे आचार्य साहब सेवा करते हैं, समाज सेवा, ऐसे ही ये भी मैंने शैली अपनाई हुई है समाज सेवा की। हम्म। उसके बाद कोई सुने या ना सुने वो उनकी मर्जी। जो भी डाइट मुझे आचार्य साहब भेजते रहे थे, जैसे सुबह उठकर मैं आंवले का जूस पीता हूँ, फिर ग्रीन जूस पीता हूँ, फिर एबीसी जूस पीता हूँ। और सारे दिन में मैं सुबह एप्पल, केला, जो भी डॉक्टर लोग मना करते हैं कि जो डायबिटिक वाला है वो मत खाए, वो मैं सब कुछ खाता हूँ। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, वो ये है कि मैं गन्ने का जूस भी पीता हूँ। हम्म। ठीक है। तो अचानक ही वो बोलते हैं कि जो कुछ भी दुनिया को चलाता है वो भगवान ही चलाता है, बाबा ही चलाते हैं। तो जब मुझे हॉस्पिटल से एक लेटर दिया गया कि हम आपकी शुगर ठीक नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेशल हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे जाओ और ये लेटर वहाँ पे दो, तो वो जो करेंगे, क्योंकि मेरी शुगर जो है वो 340 और 320 इंसुलिन कितना ऐसे। लेते थे आप? इंसुलिन मैं 30 यूनिट सुबह लेता था, 30 दोपहर को लेता था, 30 शाम को लेता। 90 यूनिट लेते थे। हाँ, तो उसके अलावा, उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता था, तो मैं वो लेटर लेके मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाने लगा। तो रास्ते में कोई हम्म। मुझे मिला, किधर जा रहे हो, मैंने बताया तो उन्होंने मुझे आचार्य साहब का नंबर दिया कि हम्म। आप उनसे कांटेक्ट करो, बहादुरगढ़ में रहते हैं, और देखो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने इनको कांटेक्ट किया। तो इनको मैंने अभी, मैं कल पूरी डिटेल भेजूंगा आचार्य साहब को, वो पूरा बॉक्स जो दवाइयों का, मैंने इनको फोटो भी भेजा था, तो वो भी मैं भेजूंगा, सब कुछ भेजूंगा। इनको मैंने बोला कि ये दवाई है, तो इन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले ये बॉक्स कचरे में डाल दो। मैं तो घबरा गया। मैंने बोला ये तो गलत जगह पे आ गया हूँ, ये कचरे पे आचार्य साहब, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मुझे कोलेस्ट्रॉल हाई है, मुझे B12 का इंजेक्शन लगता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ गड़बड़ है। तो आप, ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं तो मर जाऊंगा। ये इन्होंने बोला गारंटी मेरी है, आप पहले ये दवाइयाँ कचरे में फेंक दो और मुझे फोटो भेजो उसकी। हम्म। तो मैंने इनको फोटो भी भेजी। और इन्होंने जो मुझे, मैंने स्टार्ट किया, मैं रेगुलरली, यानी डॉक्टर मानकर, जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो ऐसे मानकर मैं डेली जूम पे आता था।
और 2-3 दिन के बाद मेरी शुगर डाउन होगी। तो मुझे सब लोग बोलने लगे कि ये चक्कर में मत पड़ो। जो रेगुलर दवाई मैं 2001 से मेडिसिन लेता था, 2001 से। और इतनी पुरानी मेडिसिन आप लेते हो, हार्ट की भी मेडिसिन। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया था। वो बोलते आपकी 3 ब्लॉकेज है, 3 स्टेंट हम्म। पड़ेंगे। तो मैंने तो ये जो आचार्य साहब ने बोला किया। तो वो जब उन्होंने वो नीचे से वायर डाली मेरे पैर के हम्म। नीचे से, वो डालते हैं, तो डाली तो वो बोलते तो आपकी ब्लॉकेज ही नहीं है। हम्म। तो मैं मैंने सोचा, मुझे तो पता था क्या किया मैंने। हम्म। तो मैंने वो हार्ट की भी मैं आपको फोटो भेजना। भेजूंगा। देयर इज नो ब्लॉकेज, वो भी भेजूंगा आपको। हम्म। और जो ब्लॉकेज थी उसकी भी भेजूंगा मैं। हम्म। तो मैं तो परेशान हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपको भेजा किसने? हम्म। तो मैंने बोला मैं तो दूसरे हॉस्पिटल से मुझे रेफर किया है। और मैंने 3 स्टेंट खरीद भी लिए थे। हम्म। खरीदने के बाद पैसे भी दे दिए थे, सब कुछ हो गया था। हम्म। लेकिन आचार्य साहब की बाबा की कृपा हुई। और तभी से मैं रेगुलर सात्विक जीवन बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि है, उनकी जो वैदिक जीवन शैली है, अगर आप उसको अपनाओ। पहले क्या होता था, ऋषि मुनि वो मैं किसी को भी बोलता हूँ, अगर 100 साल जिंदे रहना है तो हम्म। 100 साल पीछे चले जाओ बस। सौ बिल्कुल। साल पीछे जो लोग करते थे उसी को अपनाओ, तो आप कभी नहीं मरोगे। तो बहुत मेहरबानी हुई और मैंने सब दवाइयाँ छोड़ दी है। हाँ, उसमें एक एक जो गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन एक जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप रेगुलर सात्विक शैली को अपनाएंगे तभी ऐसा होगा। अगर बाय चांस आप कहीं पे पार्टी में चले गए हो, वहां पे आपने छोले भटूरे ये समोसे वो, और प्लेट में वो एक बफे। हम्म। बफे तो एक बीमारी है, वो तो आचार्य साहब बोलते हो उधर तो उसको तो टच भी नहीं करना। अगर वो सब कुछ करेंगे तो हाँ, फिर आपको आपकी शुगर उस दिन हाई होएगी, डेफिनेटली होएगी। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। लेकिन सात्विक तरह से आपको कोई बीमारी, कोई कुछ, मैं कोई हार्ट की दवाई नहीं लेता, कोई मैं ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेता, कोई मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लेता। और मेरी उंगली ऐसे टेढ़ी हो गई थी, हम्म। ऐसे टेढ़ी हो गई थी। तो डॉक्टर को दिखाया तो वो बोलते यहाँ पे इंजेक्शन इंजेक्शन लगेगा, हम्म। तब ये ऐसे सीधी होगी। हम्म। तो आचार्य साहब ने बोला कोई कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। इसको आप जो मैंने बताया ऐसे करते रहो। अभी देख लो कितने साल हो गए, उंगली देखो। और ये भी बताओ दिखता नहीं कितने है। दिन कितने समय में ये ठीक हुई? ये भी बताओ इनको। एक दिन में, एक दिन मात्र एक दिन में इनकी उंगली जो ऐसे में। सीधी नहीं होती थी, वो एकदम से एक मात्र 24 घंटे में सीधी होगी। ये देख लिए क्या जादू होता है। हाँ, तो ऐसे में करके तो मेरा वेट जो था 82 से 66 हो गया। हम्म। जब 66 हो गया तो सब लोग घबरा गए, क्योंकि मैं एकदम पतला हो गया। वो हाँ। फोटो भी भेजूंगा मैं आचार्य साहब को, हाँ। बताएंगे वो। तो सारे बोलते हैं कि ये आप कौन से चक्करों में पड़े हैं, इसको छोड़ दो। हम्म। आपके यहाँ रिंकल भी पड़ गए हैं, आपका चेहरा भी अंदर हो गया है। हम्म। और तुम थोड़ा सा मुझे डरा दिए लोगों ने। वो हम्म। बोलते कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो मैंने आचार्य साहब से बात की। मैं क्या, आचार्य साहब मैं थोड़ा बहुत वेट बढ़ा लूं, क्योंकि मुझे खुद ऐसे लग रहा है कि इधर रिंकल पड़ गए हैं। और आचार्य साहब ने बोला कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत खाना चाहते हो तो जो मैंने बताया वो चिल्ला बना के खाओ, जो भी खाना है वो खाओ, और ये सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसके बाद अभी इस साल मैंने 3 kg वेट बढ़ाया। अभी मेरा 69 है एग्जैक्ट। मैं आचार्य साहब को भेजूंगा, जो भी मैं बता रहा हूँ मैं विद प्रूफ सारा कुछ आचार्य साहब को भेजूंगा, वो आप सबको बता देंगे। ठीक है। और मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सात्विक लाइफ को करें। मैं तो बच्चों को सबको बोलता हूँ। और कई बच्चों ने ये बर्गर खाना, मैकडोनल्ड खाना, सब बच्चों ने छोड़ दिया। ओके। और बच्चे तो बात मानते हैं, बड़े नहीं मानते। ये प्रॉब्लम है। अगर बड़े नहीं मारे मानेंगे तो आपके घर में बच्चे भी फिर वही कुछ करेंगे। देखिए, तो ये हम हाँ जो जी। खाएंगे बच्चे उसी देखकर ही आगे खाएंगे।
हमारे परिवार में, हमारे रसोई घर में जो बनता है, हम ही ये सोचेंगे बाहर खा ले, चल वो कर लो, तो वो फिर वैसा ही खाएंगे। मैं तो कई लोगों को कन्विंस करने के लिए आचार्य हम्म। साहब की फोटो भी दिखाता हूँ, इंदू बहन की भी दिखाता हूँ, और बच्चा जो है गन्ने का जूस पी रहा है वो फोटो मेरे पास है, वो भी दिखाता हूँ। मैंने बोला अब देख लो, इन्होंने जिंदगी में कभी इंजेक्शन नहीं लिया, दवाई नहीं खाई, और फ्री में सबको बताते हैं, और फ्री की लोग वैल्यू मानते नहीं है। हम्म। तो इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ इसको ज्वाइन करो, और 5-6 महीने करने के बाद फिर जो जो बोलते हैं आचार्य साहब या इंदू बहन, वही करना है। चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग में कोई गारंटी नहीं है। हम्म। तो मैं बहुत खुश हूँ, और कुवैत छोड़ के आऊंगा तो फिर इनके साथ ही इनकी सेवा करूंगा मैं। हम्म। अभी कुवैत में भी सेवा करवाओ, वहां भी बुलाओ, बुलाओ वहां भी, वहां आने का करो नहीं, मेरा विराट। यहाँ हाँ, पे तो मैं करता हूँ, मेरा वहां जो करो। ठीक, वहां प्लेटफॉर्म बना आएंगे, हुआ वहां आपको पता ही है, कराएंगे, मैं वहां पे वर्कशॉप कराएंगे वहां वहां। पे मैं सब, यहाँ की अब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। तो ये देख लो, शशि जी ने 4 साल के बाद भी एक भी इंसुलिन कोई दवा नहीं लेते हैं। तो सात्विक जीवन शैली में इतना जादू है, आपकी प्रकृति माँ में इतना जादू है। वो अगर आप उसको ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो दवा से भी मुक्ति मिलेगी, दर्द से भी मुक्ति मिलेगी, और आपका जीवन बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। बहुत नंगे बहुत पैर भी मैं सुबह घास में घूमता हूँ, नंगे हाँ, पैर और क्लैपिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अभी भावना जी हैं। आज से भावना कोडरानी बोल रही हूँ। और अभी 8 दिन ही हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर शरीर हल्का लग रहा है। पहले उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी हम्म। मुझे। और है ना, मेरा है ना वो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा। उससे भी मेरे को थोड़ा फर्क लग रहा है। हम्म। और है ना, अभी जो भी सर डाइट दे रहे हैं, थोड़ी बहुत कभी कभी कर लेती हूँ, अभी पूरी तरह नहीं हो पा रही है। तो हम्म। जब थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है गड़बड़। पर है ना, आज आज मैंने पूरा ही वही फॉलो किया। आज ड्राई वाली डाइट दी थी भाई जी ने, हम्म। तो सारी वही फॉलो करी है आज मैंने। कितना वेट कम हुआ है 8 दिन में आपका? मेरा 2.5 किलो हुआ है अभी। मेरा 2.5 किलो। अभी मैंने करा तो मेरा है ना 92 पॉइंट हुआ हम्म। कुछ। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मेरा 94 पॉइंट कुछ था। हम्म। चलो, तो बहुत दो अच्छा ढाई है। 2.5 किलो जितना हुआ है। ईमानदारी से इसको उसमें अभी फॉलो मैंने करो। योगा वगैरह मैंने अभी कुछ स्टार्ट किया नहीं है, हम्म। बस मैं खाली डाइट ही कर रही हूँ। अभी मैंने योगा वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं करी है। हम्म। चलो, ठीक है। ऐसे ही ईमानदारी से आप करो, तो उससे बहुत लाभ मिलता है। अपने आप को चीट करते हो तो शशि जी का सुना ना, एक दिन भी इन्होंने पानी तक भी पिए, पूछा तो वो भी पूछ करके पिया, एक एक फल जूस सब सब चीज, हर चीज मुझे फोटो भेजते थे, सब चीज रेगुलर आना, रेगुलर अपनी वो रखना, रिपोर्ट भेजना हमें सारी एक एक चीज की, सब चीज। तो उससे बहुत फायदा मिलता है। और हम यही चाहते हैं कि आप जितना हमें एंगेज करोगे, पूछोगे, उतना सीखोगे भी, और आगे अब स्वस्थ भी रहोगे। मंजू मंत्री जी बताइए। और आचार्य साहब, मैं कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता हूँ, ऊपर नीचे जो वहां हाँ। पे लोग करते हैं, वो बोलते हैं अंकल मत जाओ ऊपर, मत जाओ, हम हाँ। चले जाते हैं फोटो। मैंने बोला तुम घबराओ मत, तुम आओ हाँ। मेरे साथ। और हाँ। उनसे पहले मैं ऊपर ऊपर चढ़े जाता और हूँ। एज अभी बताओ इनको, अपनी ऑफिस के एज अंदर, कितनी साइट हो के गई अंदर आपकी शशि जी? एज बताइए कितनी 73, होगी? 73 हो गई है, और साइट पे मैं रोल मॉडल हूँ। और हाँ। साथ में मैं आचार्य साहब की भी पूरा फेमस किया हुआ है। बहुत बढ़िया। चलो मंजू जी, आप सुनाइए, आपको क्या लाभ मिला अभी तक? मंजू जी कई साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योग अभ्यास भी करते हैं, साथ में बीच बीच में सात्विक आहार लेते हैं। तो क्या लाभ मिला आपको भी? 8 से 10 दिन हो गए हैं, बताइए। मेरा नाम मंजू है। 2 साल से मैं आपके संपर्क में आई हूँ। योगा करती हूँ रोज, और डाइट बीच बीच में डाइट लेती हूँ बीच बीच में। मेरे को खांसी पहले बहुत रहती थी, सर्दी खांसी। हम्म। तो मेरे खांसी में काफी आराम, 2 साल से खांसी नहीं हुई मेरे को। मेरे को दवाई वही खाई।
अब पेट में गैस बहुत बनती थी। हम्म। कुछ भी खाओ लगता कि क्यों खा लिया। इतनी ढकार और इतना मतलब पेट खराब रहता था। हम्म। तो उसमें काफी आराम मिला मेरे को। तो अब मैं भी सबको ये बोलती हूँ कि डाइट डाइट से काफी आराम मिलता है। तो डाइट फॉलो करोगे, खान पान की ठीक रखोगे, तो लाइफ में कोई रोग नहीं आएगा, कि रोग ठीक हो जाएगा। तो आपके संपर्क में आने से बहुत लाभ मिला। हमने बहुतों को लगाया आपके पीछे भी। हम्म। बहुत लोग आपके संपर्क में आए हैं। बच्चों को भी, तो फैमिली को भी, सबको जोड़ा है इन्होंने, आगे बढ़ाया है इस हाँ, योग यात्रा को। मुझे बहुत लाभ मिला है। बहुत बढ़िया। मेरा वेट भी मेरा कम हुआ है। मेरा 72 किलो वेट था, 64 किलो हो गया मेरा वजन। हम्म। ओह, वेरी गुड। हम्म। वेट भी कम हो गया है। और पहले मूवमेंट इतनी नहीं थी इनकी, अब मूवमेंट भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे योग अभ्यास भी कर लेते हैं। तो काफी इनको लाभ मिला है, और वो सिर्फ यही है काफी बॉडी योग। है, बहुत बॉडी फ्लेक्सिबल भी हुई है पहले से। हम्म। पहले नीचे मेरी नहीं बॉडी बैठ मेरी पाते बैठ थे। जाती है अभी तक नहीं। अगर आपके संपर्क में आती मेरी बॉडी बैठ जाती है अभी तक। अगर आप हाँ, मेरी बॉडी चलने वाली बन गई, उड़ने वाली बन गई है। चलने वाली। तो हमें तो सिर्फ यही करना है कि अपने आप को फिट रखना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खान पान खाना है, अपना खुश रहना है, और मस्त रहना है। बस यही स्वास्थ्य का राज है, और दूसरा नहीं है। चलो, बहुत अच्छा, इसी तरह से आप करते रहो। शुभ्रा जी, आएंगे आप? ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति। शांति। शुभ्रा जी बताइए। जी, मेरा नाम शुभ्रा ब्रह्मा है, मैं आयरलैंड से। एंड मैंने भाई जी से आई थिंक 5-6 महीने पहले डाइट लिया था। जनवरी फरवरी के अराउंड, ये नहीं याद नहीं आ रहा है मुझे, मतलब 5-6 महीने पहले ही मैंने डाइट लिया था। और तब मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, मेरा इनहेलर छूटा था। और मेरी जो वेट 8-9 सालों से स्टक था, वो 6-7 किलो मैंने हम्म। 2 महीने में कम किया था। और फिर इंडिया में चली गई, थोड़ा सा खाने पीने का इम्बैलेंस हो गया, तो फिर मेरा 2-3 किलो वेट बढ़ गया था भाई जी आके। फिर मैंने आपका अभी जो 10 डेज का था, मैंने मंडे से ही स्टार्ट करा, थोड़ा लेट स्टार्ट करा। पर फिर भी मेरे को फिर मेरे इनहेलर बीच बीच में थोड़ा लिया था, वो अगेन छूटा है। और ये इंडिया की ट्रिप में मैंने थोड़े उससे पहले स्टेरॉइड्स लिए थे अर्थराइटिस के लिए। तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, वो कम ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने डबल कर दिया था पोटेंसी, फिर भी कम नहीं हो रहा था। 80 से 160 के मतलब पावर का मैं खा रही थी, फिर भी नहीं कम हो रहा था। पर मैंने जैसे ही चालू करा, आई थिंक 2-3 दिन के बाद वेट मेरा थोड़ा सा वाटर रिटेंशन बॉडी में था या क्या, वेट नहीं कम हो रहा था, लेकिन बीपी मेरा बहुत दिन के बाद, आई थिंक 2-3 मंथ्स के बाद मेरा एकदम लो हो गया। हम्म। फिर मैंने पोटेंसी चेंज करा, कम लेना चालू करा। हम्म। पर अभी मेरा बैलेंस है, मतलब आज भी जैसे मेरा ड्राई फास्टिंग था, तो हम्म। सुबह थोड़ा सा मैंने बीपी का टैबलेट भी नहीं लिया था, तो हाई था। हम्म। पर फिर मेरे को याद है आपने बोला था कि पट्टी पानी का डालना था। फिर मैंने शावर के बाद वो पट्टी लिया और एकदम हम्म। से नॉर्मल हो गया हम्म। बीपी भी। हम्म। तो दैट्स वाई कि मतलब मेरा वही है कि जब भी आपसे कोई ले रहा है तो फुल फ्लेजेड आपको अप टू डेट भी करे, जैसे अपडेट फोटोज भेजना और आपके साथ कांटेक्ट में रहना, और जो भी आप बोलते हो उसका पूरा टू द पॉइंट फॉलो करना। और यहाँ पे जितना इंग्रेडिएंट जो मिलता है हम ट्राई करते हैं कि उसको अवेल करें, खोजते हैं। और नहीं तो अल्टरनेटिव पूछते हैं बैगी से, तो फिर वो बता देते हैं कि ये नहीं तो ये ले लो। पर जी, मेरे को ये बहुत सारे फायदे मिले हैं। और अभी मेरा ये ऑनगोइंग जर्नी है अभी। मेरे को अर्थराइटिस भी थोड़ा ठीक करना है और बीपी को भी कंट्रोल में लाना है। पर अभी आई विल फिर मैं ट्रैक में आऊंगी वापस से, कि कंटिन्यूअसली ये सारा डाइट चालू रखूं। बहुत बढ़िया। देखो, बीपी की जो दवाई है वो तो उर्मिला जी ने छोड़ी है, शशि जी ने छोड़ी हैं, और आपका और भी कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं
जिन्होंने बीपी की दवाई छोड़ी और अब तक बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वो नॉर्मल कभी रहते हैं कि आप इस जीवन शैली को, जीवन शैली है ये, कोई दवाई नहीं है ये, इसको आजीवन हमें सब जब तक स्वस्थ रहना है तब तक इसको फॉलो करना है। हाँ, कभी कभार बीच में एक आध चीट चल जाती है, लेकिन फिर से आप उसको रूटीन में लेकर के आओ। अदरवाइज फिर से आप वही रूटीन बना लेते हो तो आपका वही हाल हो जाता है। ये सही है, पूरा सही है भाई जी। इंडिया गए उसी पैटर्न में ही पड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत खाना इधर उधर का खाया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और वही पैटर्न पड़ गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था। तो आपने जब जैसे बोला कि अभी मतलब मुझे पता चला कि आप फिर से वो नवरात्रि के लिए कर रहे हो, तो मैंने तुरंत ही एनरोल किया। मैंने बोला कि ये करना है, क्योंकि फिर बैक टू ट्रैक आने में मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा। हम्म। वो एकदम से खराब हो जाता है लाइफस्टाइल, तो फिर बैक टू वो नॉर्मल पैटर्न में लाने के लिए थोड़ा पुश चाहिए। हम्म। सो ये वो पुश है कि अगर जब भी अवेलेबल हो तो देन फिर ट्रैक में आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा है, इसी तरह से ही हम तो यही चाहते हैं, आप सब स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो जीवन में। अ, स्वास्थ्य रहना आपका अधिकार है। भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया था, ना कि रोगी। स्वस्थ शरीर को रोगी आपने बनाया। तो आप, हम चाहते हैं आप अपने स्वयं के डॉक्टर बन जाओ। आपका रसोई घर आपका औषधालय है। आपकी स्वास्थ्य आपकी भोजन की प्लेट में है, ना कि आपकी दवाई घर में, दवा घर में है। ठीक है, औषधालय में नहीं है, भोजनालय में आपका स्वास्थ्य है। चलो बहुत अच्छा है, इसी तरह से आप